स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखेंगे कि भूमि के बाद हम लोग को अब श्रम चाहिए, तो श्रम की व्यवस्था कैसे होगी। हमारा 5वां पॉइंट है। तो भूमि हो जाने के बाद श्रम चाहिए, और श्रम कहाँ से मिलेगा हमको। हम लोग पालमपुर गांव की कहानी के माध्यम से सीख रहे हैं, इसलिए श्रम जो है वो छोटे किसान या भूमिहीन किसान ही होंगे जो दूसरे के किसानों के घरों में या खेतों में काम करने जाएंगे। यही व्यक्ति श्रम का काम करेंगे। आवश्यकता इन्हीं को होती है, इसलिए बड़े किसानों के और अपने अपने खेतों के साथ साथ बड़े बड़े किसानों के खेतों में भी काम करने के लिए श्रमिक के रूप में चले जाते हैं। ठीक है। इसमें हम लोग एक और इसमें कहानी है माध्यम से ही बताया गया है कि इनको पेमेंट क्या मिलता है। एक बात और है, उनको पेमेंट क्या मिलता है। कभी कभी ये दिहाड़ी यानी कि दैनिक मजदूरी पे होते हैं, या कटाई के समय अलग से पेमेंट लिया जाता है, या फिर किसी अनाज वगैरह या कुछ वस्तु के आदान प्रदान पर इनको रखा जाता है। यानी कि जैसे कि फसल हो जाने पर इनको अनाज मिलेगा या वो कोई वस्तु मिलेगी। एक डाला है, उसकी एक कहानी के रूप में यहाँ पालमपुर में दैनिक मजदूर है वो उसकी बताई गई है। इसे आप पढ़िएगा अवश्य। इसे 300 रुपये सरकारी दर पे इसे वेतन मिलना चाहिए, मजदूरी दर। लेकिन क्या है कि उसको 160 रुपये ही मिलता है। इसका कारण यह है कि पालमपुर में ऐसे कई लोग हैं जो काम करने के इच्छुक हैं और उनको काम नहीं मिलता। स्पर्धा बहुत ज़्यादा हो जाती है, यानी कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, इसलिए कम दर पर भी लोग काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। डाला के बाद हम लोग अब देखते हैं खेतों के लिए आवश्यक पूंजी। अब हमें पूंजी चाहिए। तीसरा पॉइंट था ना, पूंजी। पूंजी में 2 प्रकार की पूंजी थी, एक अस्थाई और एक कार्यशील पूंजी। तो हम लोग अब देखते हैं कि पूंजी यहाँ किस लिए पड़ती है। अब आपको पता है कि आधुनिक कृषि आ गई है। आधुनिक कृषि के लिए हमको अच्छे बीज चाहिए, अच्छे औजार चाहिए, खाद चाहिए, तो इस सब के लिए आपको पैसे चाहिए। तो कृषि करने में अब खर्च भी ज़्यादा होने लगा है। तो जब खर्च ज़्यादा होगा तो निश्चित रूप से आप पैसे का व्यवस्था करेंगे, और पैसे का व्यवस्था करने के लिए आप ऋण या उधार लेंगे। सविता का भी कहानी इसी प्रकार से, सविता ने भी एक उधार लिया है तेजपाल से, तो इसलिए आप उसको भी पढ़कर देखिएगा, उसकी कहानी के माध्यम से आपको समझ में आएगा। तो ये लोग छोटे किसान होते हैं और ये लोग क्या करते हैं, कर्ज लेकर अपना गुजारा चलाते हैं। अगर कर्ज नहीं लेंगे तो दिक्कत होगा। अब तीसरा पॉइंट है कि अगर हो गया उत्पादन तो उसे क्या करेंगे। तो निश्चित है कि अधिशेष कृषि उत्पादों की बिक्री होती है। उत्पादन हो जाने के बाद हम जितने भी अपने लिए होता है उसको यूज करने के लिए रख लेते हैं, और उसके बाद जो बचता है उसी को हम लोग बेचते हैं। पूरा पूरा नहीं बेचते हैं, हम लोग अपने खाने भर रखते हैं, उसके बाद ही बेचते हैं। तो जो बेचते हैं उसी से लाभ प्राप्त होता है। अगर आपके पास थोड़े से भूमि होगी तो आप तो अपने भर ही रख पाइएगा, इसलिए अधिक बड़े बड़े किसानों को इसमें लाभ होता है, और वो अधिशेष बिक्री को बेचकर बहुत ज़्यादा कमाते हैं। जैसे कि तेजपाल के भी माध्यम से यहाँ बताया गया है कि तेजपाल को भी बहुत आमदनी हुई। पिछले साल उसने जो इतने पैसे जमा किए उससे कईयों को लोन दिया, जैसे सविता को, और फिर उसने उसी बचत से एक ट्रैक्टर खरीद लिया। तो उसकी दिख रहा है कि आमदनी बढ़ते जा रही है और वो आगे भी काम कर रहा है। क्या पालमपुर में सिर्फ कृषि होता है? गैर कृषि क्रियाएं भी होती हैं। तो गैर कृषि क्रियाएं पालमपुर में कौन कौन सी होती है ये देखना है। देखिए, गैर कृषि क्रिया में आपके गांव में भी एक साइकिल का दुकान होगा जो साइकिल बनाता होगा, ठीक है, होटल खोले हुए होगा, या बहुत सारे किराने की दुकान होंगे। ये सारे चीज़ें जो है गैर कृषि के अंतर्गत आते हैं। पहला इसमें डेयरी। डेयरी में तो बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि सर इसको हम लोग प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत ही रखते हैं, और तो इसे कृषि में ही क्यों नहीं जोड़ दिया जाता। ठीक है, पर इसको गैर कृषि में पालमपुर के तहत गैर कृषि में रखा गया है, इसलिए हम लोग इसको गैर कृषि में ही देखेंगे। कि यहाँ बड़े दूध का जो है एक कोल्ड स्टोर, जिसको अगर दूध के लिए हम लोग जहाँ पे सुधा दूध या फिर के लिए देखे होंगे आप, एक स्टोरेज होता है जहाँ पे दूध जमा होती है। ठीक है, उसको शीतलन केंद्र कहते हैं, जहाँ पे दूध को ठीक किया जाता है और उसके बाद उसको आपके तक भेजा जाता है। तो ये सारी चीज़ें गांव के से दूर दूसरे गांव में होती है, शाहपुर में, तो वहीं पे जाके लोग जमा कर देते हैं। ठीक है, ये एग्ज़ाम्पल है। इस एग्ज़ाम्पल को आप लोग भरिएगा तो फिलअप कीजिएगा, और इसको फिलअप करते समय आप ध्यान दीजिएगा कि जैसे यहाँ 100 था, 40 हुआ, 60 60 हुआ, तो ये 60 क्या हुआ, 60 60 जोड़कर 120 हुआ,
फिर 40, तो फिर कितना बच रहा है अब यहाँ? यहाँ 80 80 बच रहा है, 80 80 बच रहा है। तो 80 80 तो यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, 160। तो इससे क्या होता है, बचत दिख रहा है उसका, तो बचत है वहाँ पे। और बाकियों में आपको यही दिखेगा कि वो बचत नहीं हो पा रहा है, वो ख़त्म हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग, पालमपुर में लघु स्तरीय विनिर्माण का एक उदाहरण है। तो जैसे देखिए कि बहुत सारे लोग ना काम करने के लिए, जैसे इस मिस्त्री, लेबर, कुली आदि का भी काम करने के लिए चले जाते हैं, या फैक्ट्री में काम करने चले जाते हैं। तो पालमपुर में भी क्या है, 50 से कम लोग जो है इस प्रकार के कामों में शरीक हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं आगे, पालमपुर में दुकान है, बिल्कुल दुकान होता है, हर कोई के गांव में एक दुकान ज़रूर होती है कम से कम, आप ज़रूर इसे देख लीजिएगा। तेज़ी से परिवहन जो है हर गांव में, मैंने पहले शुरुआत में बताया था कि परिवहन होगा। अगर गांव है तो वहाँ पे टेम्पू, रिक्शा, किसी न किसी प्रकार का ट्रैक्टर या माल ढोने वाला, कुछ न कुछ आपको परिवहन मिल ही जाता है। इसी प्रकार से ये चैप्टर समाप्त होता है। आप लोग इसको बनाइए और क्वेश्चन आंसर बनाने के बाद हमें भेजिए।